अब आइए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च। देखो हिंदुस्तान में तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा शादियों के अलावा, जो नूपुर ने बताया। सारी की सारी रिसर्च आ रही है बाहर से। अभी अभी अरमान रिसर्च करके गए, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, राइट। अभी आ रहे हैं वरुण, जो भी रिसर्च करके आ रहे हैं सैमसंग को लेकर। मतलब हिंदुस्तान के बाहर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो सैमसंग का मुनाफा ये आ गया है रिकॉर्ड लेवल पर। रिकॉर्ड लेवल मतलब ऊपर नहीं, नीचे। ओके, तो किन कंपनियों पर पड़ सकता है असर अगर सैमसंग का धंधा हो रहा है खराब? वरुण बताइए। तो अनिल जी, सब ग्लोबल न्यूज ही आ रही है और अच्छा है कि सब ग्लोबल। सैमसंग तो कोरिया वाली ना? हाँ वही। लेकिन इनका तो बिजनेस ग्लोबल ही है। हाँ। तो ग्लोबली इनकी हालत खराब है। ओके। हाँ, तो और इनका जो मुनाफा है वो 8 साल के निचले स्तर पे है। अच्छा। 2014 की तीसरी तिमाही के बाद का सबसे बेकार मुनाफा जो है अब ये कंपनी दर्ज करने वाली है। बेसिकली जैसे हमारे क्वार्टरली अपडेट्स देते हैं, करेक्ट, वैसे ये प्रिलिमिनरी नंबर्स अपने देते हैं और उसमें इन्होंने एक खुलासा किया है कि हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब साल दर साल 70% के आसपास की गिरावट जो है वो होने का अनुमान है। हालांकि आय जो है उसमें भी करीब 9-10% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हुआ क्या है, तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमीज में जिस तरह से कमजोरी देखने मिल रही है उसका इंपैक्ट इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स पे आया है। एक तो मेमोरी चिप्स, इसके दाम अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट दिसंबर की तिमाही में अगर आप देखेंगे तो मेमोरी चिप्स के दाम में 20 से 25% के आसपास की गिरावट आई है और उसके पहले से भी लगातार ये गिर ही रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनकी मांग जो है वो एकाएक वैसे तो पहले से भी गिरी रही थी, लेकिन अब उसका गिरावट जो है वो और काफी ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है सबकी मांग में गिरावट आई है। एक तो चिप की मांग, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है और दूसरा मोबाइल फोन्स की जो मांग है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में माइक्रॉन्स जो कि एक और चिप बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी ये कहा था कि ओवरऑल जो मांग है वो काफी हद तक कम हो रही है और वो अब सैमसंग भी यही कह रहा है। इनफैक्ट एप्पल को भी ये सेमीकंडक्टर सप्लाई करते थे। नो डाउट एप्पल ने काफी दूसरी जगह से भी सोर्सिंग शुरू कर दी। इंडिया में भी आपको याद है कि एप्पल ने किस तरह से अपना ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है उसके चलते भी थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन जिस लेवल का इंपैक्ट देखने मिला है वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि मांग जो है वो एप्पल की तरफ से भी नहीं आ रही है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है उसका असर जो है अब कंज्यूमर स्पेंडिंग में देखने मिला और खासकर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें इसका असर देखने मिल रहा है और उसी का असर जो है अब वो सैमसंग के नतीजों में देखने मिल रहा है, जब मुनाफा जो है 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ओहो, तो 8 साल के निचले स्तर पर जो मुनाफा नीचे बढ़ा। डिक्सन तो इनके, रेडिंगटन तो एप्पल के इनके भी बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल। अच्छा हाँ, तो और इनका किसका? सैमसंग का नहीं, एप्पल का है ना? हाँ एप्पल का है, सैमसंग का नहीं है। हाँ। अनिल जी, डिक्सन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं, हालांकि ये ज्यादा एमआई के लिए करते हैं, सैमसंग के लिए थोड़ा कम करते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक, लेकिन बड़ा मेजर पार्ट नहीं है क्योंकि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, थोड़ा सही है, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो रेडिंगटन और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक आप ले लो, इन पे ज्यादा असर नहीं है। ज्यादा असर अगर किसी पे हुआ इसका तो वो डिक्सन पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सैमसंग ये कह रहा है कि 8 साल के निचले स्तर पर हमारा मुनाफा है, तो एमआई हो या बाकी कोई भी ब्रांड हो उनके ऊपर भी ये गाज जरूर गिरी होगी जहां पे सेल्स जो है वो डिप हो रही है। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई है वरुण ने कि सैमसंग का बिजनेस बढ़ने पर किन किन को फर्क पड़ेगा, तो इनमें से एक डिक्सन है। आइए, ये है सारा का सारा एक्शन आपके लिए इस वक्त आता हुआ। आखिरी में